हाय दोस्तों, मैं हूं राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक प्रॉपर एजुकेशन फॉर योर किड्स, इसके ऊपर है। क्या हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मेरे को बिल्कुल डाउट है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। कुछ पेरेंट्स इस बात को बुरा भी मनाएंगे, इस बात का बुरा भी मनाएंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे जिनकी जो शिक्षा ने उनकी ज़िंदगी भर काम आना है। हम शिक्षा दे क्या रहे हैं? पहली बात तो मैंने लिखा प्रॉपर एजुकेशन फॉर योर किड्स। क्या है असली शिक्षा? क्या है जो आज की शिक्षा है? वो क्या है? वो तो एजुकेशन फॉर जॉब्स ओनली, जो आज की शिक्षा हमें मिल रही है, स्कूलों में कॉलेजों में मिल रही है, सिर्फ हमें जॉब्स करने के लिए दी जाती है। हर माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, मेरिट में आए, पंजाब में टॉप करे, इंडिया में टॉप करे और उसके बाद नौकरी करे, जॉब करे। हर एक माँ बाप का सपना यही है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी मैंने देखे कि वो भी अपने बच्चों को कहते कि यार ये अच्छी पोस्ट पर लग जाए, हम जिंदगी हमारी ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि वो उनके पास पैसा नहीं है, पैसे के लिए जॉब करनी नहीं, जॉब के लिए हमारा माइंड सेट हो गया। हमें यही नहीं पता कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका सही पर्पस क्या है। हम घोड़े को ट्रेन कर सकते हैं, शेर को ट्रेन कर सकते हैं, सांपों को ट्रेन कर सकते हैं, मगरमच्छों को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं डाल सकते। असली एजुकेशन बुद्धि की है। जिसके पास बुद्धि होगी, जो आदमी जीनियस होगा, जो आदमी बुद्धिमान होगा, वही आदमी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। वही आदमी दुनिया में चैलेंज, आने वाले चैलेंज को स्वीकार कर सकता है और उनसे बाहर निकल सकता है। क्या हमने कभी अपने बच्चों को क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर बात करने की कोशिश की कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, इसमें हम कैसे निकलते हैं? आसपास में हम देखते हैं कोई बच्चे अच्छे नंबर ना लेने की वजह से, कुछ जॉब ना मिलने की वजह से सुसाइड कर देते हैं, नौजवान बच्चे। तो वो बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो बड़े बड़े क्राइसिस का शिकार अपने आप को समझते हैं कि हम क्राइसिस में फंस गए यार, हम दलदल में फंस गए, इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं, अब हमें अपनी जान ही देनी पड़ेगी। क्या ये उस स्टेप जो उन्होंने उठाया, क्या आप उसको ठीक समझते हो? माँ बाप ने उनके लिए क्या किया? माँ बाप ने 24 घंटे उनका जो किताबों वाला बैग है वो उनके वजन से भी ज़्यादा करके रखा। उनको कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया कि यार तुम्हें क्या चाहिए। माँ बाप, मैं भी एज ए पेरेंट, मैं अपने बच्चे, मेरे 3 हैं और 3 बच्चों को मैंने अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने पढ़ना चाहा वही पढ़ाया उनको। तीनों सिंपल ग्रेजुएट हैं, तीनों ने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है, सिंपल ग्रेजुएशन, BA। कोई साइंस में नहीं, कोई मेडिकल में नहीं, कोई मैथ में नहीं, जहाँ उनका इंटरेस्ट है वो करें। मेरे को ये देखा है, मैंने ज़िंदगी में नोट किया है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, काफ़ी देर से हूँ, मतलब रियल एस्टेट में, तो मैं ये समझो गलती से आ गया, वैसे बेसिकली मैं टीचर ही हूँ। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ जाके डल हो जाते हैं, वो वहाँ जाके उस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते, वो बच्चों को जिन माँ बाप ने, समझदार माँ बाप ने वहाँ से हटा के सरकारी स्कूलों में डाल दिया, वो बच्चे टॉप में गए। मेरे पास 1990 में एक पवन कुमार नाम का लड़का पढ़ता था। उसके माँ बाप, जो उसका बाप था वो किसी मिनिस्टर के पास PA था, पैसा तो था, घर भी था, सब कुछ था, पैसे में संपन्न थे, लेकिन वो बच्चे को पढ़ नहीं पाए। उन्होंने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, कॉन्वेंट स्कूल में डालने की कोशिश, वो वहाँ नहीं चला। फिर हट के वो मेरे पास ट्यूशन पे आए, ट्यूशन पढ़ाई मैंने, बहुत अच्छे नंबर उसके मतलब आए बाद में, और उसने जो कॉन्वेंट स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था, वो छोड़ के पंजाबी मीडियम स्कूल में उसने अपनी मैट्रिक की और मैट्रिक करी, पूरा कॉन्फिडेंस आया उसमें, वो स्कूल में टॉप किया और आज वो SDO लगा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है कि हम बच्चे को देखते ही नहीं, खोता है उसके ऊपर वजन लाते नहीं, वजन वो खोते ने आगे कहने ही कुछ नहीं, जितना मर्जी, और खोते की कमर तोड़ देते हम। यही हाल हम बच्चों का कर रहे हैं। भाई आपने देखना है आपका बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ सकता है,
क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में हमने कुछ नहीं बताया, वो पैसे कमाने के बारे में उनको कुछ नहीं बताया, पैसे की अहमियत के बारे में कुछ नहीं बताया, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये नहीं बताया, पैसा मैनेज कैसे करना है ये नहीं बताया, पैसा कैसे आपका नौकर बन सकता है ये नहीं बताया, पैसा आपका मालिक कैसे बन सकता है ये नहीं बताया। तो भाई मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर माँ बाप को नहीं पता। तो आपको नहीं पता ठीक है, आपको ये तो पता होगा कोई आदमी इस लेवल पे कोई बात कर रहा है, इस लेवल पे कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप उनके पास गए कभी नहीं जाते। आपको लगता है कि ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, 90% नंबर ले गया, ये ले गया 90% नंबर, वो डिग्री होल्डर है। क्या उसने सही एजुकेशन ली? सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसके पास? यदि उसके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड की एक्सरसाइज करवा के देखो बच्चों को। कोई दो ऐसी चीज़ दो उनको कि बच्चे ये हल करके दिखा जहां उनका दिमाग लगता हो। यदि हम ये काम करने में कामयाब होते तो हम बच्चों के साथ जस्टिफाई करेंगे, हमारे बच्चे हमारी उम्मीद के मुताबिक बड़े हो जाएंगे, हमारी उम्मीद के मुताबिक पूरे हमारी उम्मीद पर पूरे उतर जाएंगे। सो हमने ये देखना, फाइनेंस के बारे में हम बात नहीं करते यार, रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते। मैं अपनी बात बताता हूँ, 32 साल हो गए मेरी शादी हुई को, मेरी ससुराल वालों से नहीं बनती। 32 साल में मेरे को नहीं लगता मैं 4 बार या 5 बार ससुराल गया हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के साथ मेरी पूरी ट्यूनिंग है। मेरी वाइफ की मेरी माँ के साथ जब तक जीवित रहे वो उनके साथ पूरी ट्यूनिंग, मेरी बहनों के साथ पूरी ट्यूनिंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को पीपल मैनेजमेंट के बारे में पता था कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, रिश्तों में बैलेंस कैसे बनाना है। नहीं तो जब मेरी ससुराल वालों के साथ जब पहली बार गया, मैं पंचकुला में रहते हैं, और वो वहाँ गया तो मेरी उसी दिन उनके साथ खड़क गई। मतलब उनका अलग तरीके का माइंड सेट था, मेरा अलग तरीके का। तो मैं अपने तरीके से चलना चाहता था। मैं नो प्रिंसिपल हूँ, मैं अपने तरीके से चलना चाहता था। वो उनके पास पैसा था या कुछ था, अपनी अकड़ में रहते थे, रहो जहाँ मर्जी यार, हमने क्या लेना है। सो मेरा मतलब मैंने 32 साल में अपनी वाइफ के साथ बहुत ही कम समय में तू मैं हुई होगी। मेरी वाइफ ने, मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने कभी भी मेरी वाइफ को दबाने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी वाइफ ने उनको दबाने की कोशिश नहीं की। क्यों? वो दोनों के बीच में मैं शॉकर की तरह आ जाता था, दोनों को बैलेंस मेंटेन करता था। कोई दिक्कत आए बीच में आ गया, माँ की गलती है माँ को बोल दो, मैं माता जी ये ऐसे नहीं होना, वाइफ की गलती वाइफ को बोल दो। हम तो चुप करके ऐसे बच्चों को हम इस तरीके से बना रहे हैं कि वो बच्चे सिर्फ मशीनों का काम करें, उनमें परफॉर्मेंस हो, आउटपुट हो और कुछ ना हो। तो भाई हमने ख्याल रखना है यार, पीपल मैनेजमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। पीपल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने फैक्ट्री लगानी है और आपने जो आपके मजदूर हैं उनको मैनेज करना है। ये घरों में जो काम करते हैं, घरों में हम एक फैमिली में रह रहे हैं, वो भी तो पीपल मैनेजमेंट है। जितना मर्जी कर लो। मेरा साला है, उस एक्सीडेंट रिटायर हुआ, एक्सीडेंट से भी ऊपर रिटायर हुआ पोस्ट हो, तो वो उसकी वो वाइफ का साथ आज तक नहीं बनती। वो शराब पी के कहीं घूम रहा है और वो कहीं घूम रहा है। वाइफ कुछ कह देती है, वो कुछ कह देता है। वो भाई ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने किसी को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी के साथ कोई एडजस्टमेंट की नहीं। यदि की है तो जो वाइफ ने कह दिया वही मान गया वो अपने रिश्तेदारों में भी मकबूल नहीं हुआ इतनी बड़ी पोस्ट पर जाके भी, और किसी और के साथ भी वो अपने रिश्ते कायम नहीं कर सका। कारण उसने जिसने मतलब उसको दबाया, जिसने उसको मतलब अपने तरीके से डायल किया, उस तरीके से डायल हो गया। वो जिस तरीके से उसकी वाइफ ने उसको कहा उसी तरीके से घूम गया। तो मैं अपनी वाइफ के कहने से कभी नहीं घूमता, मैं अपने माँ बाप के कहने से कभी नहीं घूमता, मैं अपने भाई के कहने से कभी नहीं घूमता। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। ये मैं तब लगा सका हूँ कि मेरे पास रियल एजुकेशन है। क्या आपके बच्चों के पास ये रियल एजुकेशन है? यदि यह है तो फिर डेफिनेटली आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। नीचे आ सकते हैं, कुछ नीचे के बाद ऊपर चले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे उसको। यदि उनको मैनेज करना ना आया, डिप्रेशन में चले गए तो कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएंगे बच्चे। ये सुसाइडल पॉइंट की तरफ उनको लेके जाएगा। हमने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देनी है यार। क्राइसिस के ऊपर दो, उनको फाइनेंस के ऊपर दो, उनको रिलेशनशिप के ऊपर दो, उनको एजुकेशन जो प्रॉपर है वो दो। ये तो नहीं कि आपके बच्चे को सिर्फ डिग्री होल्डर है, उनके पास एजुकेशन है ही नहीं। ऐसे भी मैंने देखा, एजुकेशन है ही नहीं। कभी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस करने जाते हैं, डिग्री बहुत होती है उसके पास, लेकिन जब बात करते हैं उसके पास किसी बात का जवाब नहीं होता। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखने में कामयाब होते हो तो आपके बच्चे बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, 100% कामयाब हो सकते हैं। बच्चों से गलत जो उम्मीदें वो मत लगाओ।
बच्चों से गलत उम्मीदें, यदि ये मैं लाइन लिखा है, ईगल लिखा है, क्रोकोडाइल लिखा है, शेर के बच्चे से यदि वो भागने की बजाय, शिकार करने की बजाय उसको तैरने में लगा दें कि तैरने में फर्स्ट आ जाएगा, ये वो नहीं आएगा, कभी नहीं हो सकता यार। वो भागता है, चीता है, भाग के शिकार कर लेगा, 112 किलोमीटर की स्पीड से भागता है वो। यदि चीते को तुम कहो कि तैर के वो क्रोकोडाइल का मुकाबला कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और ईगल है, बाज है, बाज कितना ऊपर ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी मतलब सुंदरता से वो अपने शिकार पर झपटता है, शिकार को पकड़ लेता है, शिकार को मार के अपने जीवन पालता है वो यदि अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे कि तुम उड़ो, उड़ने के बजाय तुम दौड़ो, तो पानी में चलो, पानी में सैर करो, पानी में मतलब तैरना सीखो, तो वो कभी भी नहीं हो सकेगा। क्रोकोडाइल को यदि कहो भी आप किसी वृक्ष पर चढ़ जाओ, आपको पानी की ज़रूरत नहीं, वो नहीं चढ़ पाएगा। सो हमने अपने बच्चों को पहचान के, उनका टैलेंट पहचान के सीधे रास्ते पर लगाना है। आपका बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा मेडिकल नहीं करना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा कुछ और करना चाहता है, उसको वो करने दो, आप उसके पीछे बैठो। यदि आप उसके पीछे बैठने में कामयाब होगे, उसको ऑब्जर्व करने में कामयाब होगे, यदि आप उसको उसके मुताबिक करने में कामयाब होगे, तो आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, इसको आगे दोस्तों के साथ इसके बारे में बात करना, अपने बच्चों का खास ध्यान रखना, उनको ये चीज़ें बतानी है कि हमने आपको, यदि शेर हो तो शेर बनाना है। यदि आपकी दौड़ने में कंपटीशन कर सकते हो, दौड़ने में कंपटीशन करनी है, तैरने में नहीं करनी। क्रोकोडाइल अंदर बैठा है, सांप में कितनी फुर्ती है, कहाँ पर, यदि हम उसको किसी दूसरे एंगल पे काम करवाना शुरू करें, नहीं करेगा, वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो कुदरत ने आपको बनाया है, कुदरत ने आपके बच्चे को बनाया है, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगे आपको, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना, क्योंकि नया चैनल है। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई आपने नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने मिलूंगा, आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, आपके साथ इसी तरीके की कड़वी बातें लेके हाजिर होऊंगा। मैं आपका दोस्त राजवंश सिंह माली। थैंक यू वेरी मच।